20 नवंबर 2023 बिहार में छठ पूजा की आखिरी दिन था, जिसमें वहां के लोग घाट के पास के रिवर में जाके सूर्य देव की पूजा करते हैं। ऐसे ही लखीसराय जिला में रहने वाली दुर्गा और उसकी फैमिली भी सुबह सुबह पास के घाट के रिवर में सूर्य देव की पूजा करने चले जाते हैं। पर दुर्गा को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी छठ पूजा होने वाली है। अब पूजा होने के बाद दुर्गा और उसकी फैमिली उनके घर आ जाते हैं और थोड़ी ही सेकंड्स में एक आदमी आता है और वो आदमी उस फैमिली के 6 लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है। ओके, अब मैं विक्टिम्स के नाम बता देता हूँ जिनके ऊपर गोलियां चली थी। तो सबसे पहले दुर्गा, जिसके प्राइवेट पार्ट पे 2 गोलियां मारी गई थी, और सेकंड दुर्गा के फादर, जिनके ऊपर 1 गोली मारा था, और दुर्गा के दोनों भाई और उन दोनों की बीवियां। तो टोटल 6 लोगों पे फायरिंग हुई थी। दुर्गा और दुर्गा के दोनों भाई की वहीं पे डेथ हो गई एंड बाकी तीनों की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से मदद लिया और ये बात जल्दी पता चल गई थी कि आखिर मर्डरर कौन था। इस खतरनाक हमले के पीछे और कोई नहीं बल्कि दुर्गा का बॉयफ्रेंड आशीष चौधरी था। 25 ईयर ओल्ड आशीष चौधरी, जो कि वहीं पे आसपास रहता था, बट अब वो एक मर्डरर है और वो बिहार में भी नहीं है, मतलब वो बिहार से भाग चुका है। एंड इसका सेंस भी बनता है, ज़्यादातर मर्डर में किलर स्टेट छोड़ के भाग जाता है। उसके पास पहला ऑप्शन वही होता है कि वो स्टेट छोड़ के भाग जाए और कहीं और जाके छुप जाए। खैर, अब पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और वो सबसे पहले जाते हैं आशीष चौधरी के घर, जहाँ पे वो ऑब्वियसली नहीं था। बट पुलिस वालों को वहाँ पे जाके इस मर्डर के पीछे का आधे से ज़्यादा मोटिव तो पता चल गया था, यानी ये मर्डर आखिर हुआ क्यों और इस मर्डर के पीछे का बाकी सारे डिटेल्स भी। पुलिस वालों को वहाँ पे एक नोट मिला था जो कि आशीष के द्वारा लिखा गया था। उस नोट में क्या था वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। बट उसके बाद आशीष को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था 50,000 का। बट आशीष के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पर यहाँ पे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मर्डर हुआ क्यों, क्योंकि 6 लोगों के ऊपर गोलियां चला दिया। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न होगा और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना अपना ये अंदाज़ा लगाने लगे, ज़मीन के वजह से हुआ, रिवेंज एंड ऑल। बट कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। आशीष ने खुद ही आके सरेंडर कर दिया और आशीष ने प्रेस के सामने आके इस मर्डर के पीछे का सारे राज एक एक करके खोल दिया। कई सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब आशीष ने प्रेस के सामने कन्फेस किया था। ओके, 2017 में आशीष और दुर्गा ने शादी कर लिया था, यानी कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि पति पत्नी थे। दरअसल हुआ ये था कि आशीष और दुर्गा एक दूसरे से प्यार करते थे और 2017 में वो दोनों पटना भाग गए और वहाँ पे शादी भी कर ली। आशीष का कहना था कि वो अपने माँ बाप के पैसों में पलता था, बट दुर्गा के लिए उसने मजदूरी भी स्टार्ट कर दिया और इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी चल रही थी। और 2018 में ये दोनों अपने अपने घर भी आए थे छठ पूजा की वजह से। तो आशीष अपने घर पे रहता था और दुर्गा अपने घर में रहती थी। कुछ टाइम बाद ये वापस पटना चले गए और वहाँ पे साथ में रहने लगे और आशीष ने वहाँ पे दुर्गा के लिए एक जॉब भी अरेंज कर दिया। 2021 में दोनों लखीसराय वापस आ गए और अपने अपने घर में रहने लगे और इसी बीच में आशीष ने दुर्गा के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, यानी घर, ज़मीन, सब कुछ बेच दिया था। एंड दुर्गा ने आशीष से ये भी कहा था कि वहाँ पे रहने की अरेंजमेंट करो, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो आशीष ने लोन लेके एक दुकान भी लगाया था। बट धीरे धीरे आशीष को ये भी पता चल रहा था कि दुर्गा उसके साथ चीट कर रही है। वो आशीष के पीठ पीछे दूसरे लड़कों को मिलने जाती है एंड ये शक यकीन में बदल गया जब आशीष ने दुर्गा को दूसरे लड़के के साथ बेड पे देखा था। आशीष का कहना यह था कि वो दुर्गा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, तो उसके लिए मजदूरी करना आशीष के लिए कभी मुश्किल नहीं था। पर यहाँ पे दुर्गा उसे चीट कर रही है तो ये देख के उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आशीष ने कहा था कि एक लड़का था जो आशीष को बहुत परेशान कर रहा था कि अपने बीबी को भेजो, नहीं तो उसके प्राइवेट फोटोज और उसके गंदी गंदी वीडियोस वायरल कर देगा। वो गलती की, एक बार हमने माफ़ भी किया, पारिवारिक जिंदगी जीते हुए भी, जो कि बहुत बड़ा गलती था। उस डायरी कापी में हमने एक लड़का का नंबर भी मेंशन किया है। वो लड़का भी हमको बहुत टॉर्चर किया है कि अपनी बीवी को भेजो, नहीं तो गंदा वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो है मेरे पास। आशीष ने दुर्गा से कहा कि महिला स्टेशन पे कंप्लेंट करते हैं, बट दुर्गा ने मना कर दिया था और दुर्गा ने एक दिन उस लड़के को मिलने के लिए बुलाया था और उसका फ़ोन चुरा के लेके आई थी। तो यहाँ से आशीष के दिमाग में काफ़ी गलत ख्याल आने लगे और आशीष अकेला भी रहता था। उसकी मदर की 2020 में डेथ हुई थी, तो उसके दिमाग में काफ़ी बुरे ख्याल आ रहे थे
आशीष को पता था कि ये बुरे ख्याल आना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो भगवान के दर्शन के लिए भी जाता था ताकि उसको थोड़ी सी शांति मिले और इन बुरे ख्यालों से उसका दिमाग थोड़ा सा भटके। बट इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि आशीष के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। 20 नवंबर 2023 छठ पूजा का आखिरी दिन था। आशीष ने 47,000 रुपीज़ दे के एक आदमी से पिस्तौल खरीद लिया और उसने उसी दिन दुर्गा से बात करने की भी कोशिश किया था, पर दुर्गा ने उसे इग्नोर कर दिया और उसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। आशीष का गुस्सा और बढ़ गया, तो आशीष ने फैसला लिया कि वो उनके घर के गलियों में वेट करेगा क्योंकि तब तक दुर्गा और दुर्गा के फैमिली घाट के रिवर के पास सूर्य देव की पूजा करने गए थे। और जब दुर्गा की फैमिली उनके घर में आई तब आशीष वहाँ पे सामने आया और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट्स पे 2 गोलियां चलाई और उसके दोनों भाइयों को एक एक गोली मारा। फिर दुर्गा के फादर और उसके 2 भाभियों को भी गोली मार दी। दुर्गा के फादर और उसके 2 भाभियाँ ये तीनों तो बच गए थे, बट दुर्गा और दुर्गा के दोनों भाइयों की वहीं पे डेथ हो गई। तो इतनी डेंजरस मर्डर को अंजाम देने के बाद आशीष वहाँ से भाग गया था और उसने एक बाइक वाले से वहाँ पे लिफ्ट लिया और बाइक वाला जहाँ तक था वहाँ तक चला गया। फिर उसके बाद वो रोते रोते चलते हुए स्टेशन तक गया। फिर 30 मिनट बाद एक ट्रेन आई और वो उसमें बैठ के दिल्ली चला गया। दिल्ली से वो तिरुपति बालाजी चला गया। फिर वहाँ से वो बेंगलुरु निकल गया और बेंगलुरु से फिर से दिल्ली आ गया और दिल्ली से वैष्णो देवी टेम्पल अमृतसर में गया और वहाँ से बनारस चला गया। तो जब आशीष ऐसे ही चक्कर लगा रहा था तो यहाँ पे पुलिस वालों ने ऑलरेडी 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। एक वो लड़का था जिसने आशीष को कॉल करके कहा था कि दुर्गा भाभी यहाँ से निकल चुकी है, मतलब मर्डर होने से थोड़ी देर पहले। कोई नहीं सर, वो जो बच्चा राजन जो है फोन किया था हमको, उसको भी मन में नहीं पता था, वो खाली इतना बोला छोटू भैया दुर्गा भाभी जार लो, हम उनका पीछे ही है। जिनका नाम तो आशीष ने वहाँ पे एक आदमी से फ़ोन लिया था और उसमें यूट्यूब खोला था और यूट्यूब में लखीसराय न्यूज़ डाला था। तो आ गया उसके सामने कि उसके चक्कर में 2-3 लोगों को अरेस्ट करके रखा है और ज़मीन का भी बात चल रहा है, काफ़ी सारी न्यूज़ फैल रहा है ये सब। तो आशीष ने यहाँ पे सरेंडर करना ही सही समझा। आशीष ने सरेंडर करने के बाद ये कहा कि इस मर्डर के पीछे सिर्फ उसी का हाथ है और किसी का नहीं, और बाकी जितने को भी पुलिस ने पकड़ा है वो सब इनोसेंट है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ उसी को पता था, ना कि और किसी को। ये सब आशीष ने प्रेस के सामने कन्फेस किया था। और जब उससे पूछा गया था कि इतने सारे लोगों को क्यों मारा, मतलब दुर्गा के परिवार वालों से क्या दुश्मनी थी, तो आशीष ने रिप्लाई दिया कि कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब हड़बड़ी में हो गई। उसने ये भी कहा था कि अगर उसके पास कोई होता समझाने वाला, ऐसे टाइम पे कोई समझाने वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप लोग भी मेरी तरह थोड़ी सी भी ट्रू क्राइम में इंटरेस्टेड हो तो एक बार चैनल ज़रूर चेकआउट कर लेना।